हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं मेनोरेजिया के बारे में। जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली मेनोरेजिया होता क्या है, कब देखने को मिलता है, इसके कॉजेस क्या है, कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेनोरेजिया होता क्या है। तो बोला गया कि मेनोरेजिया इज excessive menstrual bleeding that interferes with the woman's physical, emotional, social and the daily life। मतलब क्या है कि मेट्रोरेजिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंसेस के समय, मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसी समय पे ये जो ब्लीडिंग का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ऑफकोर्स जो फीमेल रहेगी उसमें ब्लड का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से वुमेन जो होगी उसमें फटीक रहेगा, वीकनेस रहेगी, जिसके वजह से वुमेन्स के जो फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल और डेली लाइफ है उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं। मतलब कि वो ना तो डेली लाइफ को अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, ना तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती है, साथ ही साथ इमोशनली और सोशली वो स्ट्रेस्ड रहती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंदर देखते हैं, मेनोरेजिया के अंदर। तो मेनोरेजिया बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, क्या बोला गया है कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लड लॉस होता है इसमें ग्रेटर देन 80 ml पर साइकिल होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का वॉल्यूम होता है वो 30 ml से 80 ml के बीच में होता है, लेकिन इन केस ऑफ द मेनोरेजिया जो ये हमारा ब्लीडिंग अमाउंट होता है, ब्लीडिंग लॉस होता है, वो अबाउट 80 ml पर साइकिल से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे ये जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 से 5 दिन का, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 7 दिन से भी ज़्यादा क्या करता है, लास्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया कहते हैं। इसके नॉर्मल हम फिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली जो हमारा साइकिल का लेंथ होता है 21 से 35 दिन का होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 7 दिन का होता है ब्लीडिंग का। लेकिन यही जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगे, 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेनोरेजिया बोल देते हैं। और ब्लड लॉस जो होता है नॉर्मली हमारा 30 to 80 ml होता है, और वही जब 80 ml से ज़्यादा हो पर साइकिल पे तो उसको हम लोग मेनोरेजिया कह देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या क्या याद रखना है इसमें, कि मेनोरेजिया क्या होता है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है जिसमें वॉल्यूम मोर देन 80 ml होता है, एंड जो ब्लीडिंग टाइमिंग रहता है वो लास्ट करता है मोर देन 7 डेज। तो इस कंडीशन को हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं। बात करते हैं इसके एटियोलॉजी मतलब कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस में आप ये टर्म याद कर सकते हो, पाम कॉइन। पाम कॉइन से हम लोग ये क्या है, निमोनिक है। पी से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल पॉलिप, मतलब कि अगर फीमेल में एंडोमेट्रियम में पॉलिप है तो ऐसी कंडीशन में ए से हो जाएगा एडेनोमाइसिस, एल से हो जाएगा हमारा कोई भी लंप जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल जो कॉज होता है किसका, मेनोरेजिया का, वो क्या होता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। वहीं पे कोई मैलिग्नेंसी हो जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये हो गया स्ट्रक्चरल कॉजेस, दैट इज पाम के थ्रू हम लोग ने देखा। वहीं पे नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेस को हम लोग कॉइन के थ्रू देखते हैं। तो इसमें सी से क्या होगा, कोआगुलोपैथी रहेगा। ओ से क्या होगा कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन रहेगा। तो ऐसे में कोई भी पीसीओएस जैसी कंडीशन हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, या फिर एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस हो, पेरीमेनोपॉज में फीमेल हो, या फिर प्यूबर्टी में फीमेल हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर ई से होगा कि कोई इंडोमेट्रियल डिसऑर्डर हो जैसे कि इंडोमेट्राइटिस हो या फिर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन हो। फिर आई से हो गया इंट्राजेनिक कॉजेस, मतलब कि जो अननोन कॉजेज रहते हैं जैसे कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर रही हो फीमेल, या फिर एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ कर रही है, या फिर हार्मोन्स थेरेपी पे हो, तो ऐसे कंडीशन में एन से नॉट येट क्लासिफाइड, मतलब जिसका अभी तक कॉज अच्छे से पता नहीं चला है। तो ये सारे कॉजेज हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पे मेनोरेजिया कॉज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। तो किसमें ये ज़्यादा चांसेस है मेनोरेजिया होने के, तो जो फीमेल 40 साल से ज़्यादा की एज की हैं, जो ओबेसिटी की फीमेल है, मतलब जो ज़्यादा ओबेस फीमेल है, उसके बाद जो फीमेल में पीसीओएस है या फिर थायराइड डिसऑर्डर जैसी कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, जिनके एंडोमेट्रियम में फाइब्रॉइड्स प्रेजेंस हो, एडेनोमाइसिस हो, या फिर उनको फैमिली हिस्ट्री हो, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है टू द केसेस लाइक मेनोरेजिया। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर इसके डेफिनेशन में ही हम लोग ने देख लिया था कि इसमें क्या होता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता है, और ब्लीडिंग जो रहता है वो लास्ट करता है फॉर मोर देन 7 डेज, एंड इसमें लार्ज क्लॉट्स ऑफ ब्लीड का जो आरबीसीज के क्लॉट्स होते हैं वो बेसिकली फीमेल पास करती है थ्रू द वजाइना, एंड फ्रिक्वेंट पैड चेंजेस रहता है, मतलब इसमें 1 से 2 घंटे में क्या करते रहते हैं, बार बार पैड चेंज करते रहते हैं, इतना ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग रहता है।
अब हैवी ब्लीडिंग रहता है जिसकी वजह से फीमेल जो रहती है फटीग्ड रहती है, उसमें वीकनेस फील होता है, डिजीनेस हो सकता है और ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशन हो सकते हैं। वहाँ पे इसमें एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में, जनरल एग्जामिनेशन में यहाँ पे फीमेल में क्या हो रहा है कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो जिसकी वजह से उसमें पेलर देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, साइंस ऑफ एनीमिया देखने को मिल सकता है, बीएमआई हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, और थायराइड इन्लार्जमेंट है कि नहीं ताकि थायराइड डिफॉर्मिटी को देख सके, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली उसमें एग्जामिन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इनलार्ज यूट्रस या फिर पेल्विक मास देखने को मिल सकता है, इन केस की कोई वहाँ पे क्या है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द फीमेल। उसके बाद पेल्विक में सर्वाइकल लेजन देखने को मिल सकते हैं या फिर सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, यूट्राइन इन्लार्जमेंट हो सकता है या फिर एडनेक्सल मासेस वहाँ पे हम लोग को पेल्विक एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सीबीसी करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शियस कॉज है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकें। फिर सीरम फेरिटिन या फिर आयरन लेवल चेक करेंगे ताकि वहाँ पे पता चल सके कि कोई कोआगुलोपैथी या फिर कोई एनीमिक कंडीशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए यूपीटी करेंगे ताकि पता चल सके कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन तो न है। फिर उसके बाद टीएसएच मतलब कि थायराइड का फंक्शन टेस्ट करेंगे। उसके बाद कोआगुलेशन प्रोफाइल करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में हम लोग पेल्विक यूएसजी करवा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवा सकते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में ताकि वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है कि नहीं, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है कि नहीं, उसको रूल आउट किया जा सके। एंडोमेट्रियल इवोल्यूशन की बात करें तो एंडोमेट्रियल इवोल्यूशन में हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं एंड डायलेशन एंड क्यूरेटेज यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है, तो एडेनोमायोसिस यहाँ पे हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, पीसीओएस की कंडीशन हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग हो सकती है जैसे कि मैंने बोला एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या फिर कोगुलोपैथी हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यहाँ पे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं मेनोरेजिया की वजह से, तो मेनोरेजिया में जैसा कि हम लोग ने डेफिनेशन में देखा कि हैवी ब्लीडिंग लॉस होता है, तो इसमें क्या होगा एनीमिक कंडीशन में जा सकते हैं फीमेल, सेवियर एनीमिया हो सकता है, फटीक रहेगा, रेड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी क्योंकि एनीमिया की वजह से वीकनेस रहेगा तो वो सारे जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है इन सेवियर केसेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो रहेगा ही। मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल मैनेजमेंट हमारा किस पे रन करेगा कि उसको क्या करना है, एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशन जनरेटर हो उसको ट्रीट करना है, जैसे रेस्योर करना है और काउंसलिंग करनी है पेशेंट की, जो भी अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करना है, अनेमिक अगर दिख रही है तो अनेमिया को करेक्ट करना है और एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है और मेंस्ट्रुअल डायरी रखना है ताकि पता चल सके कि जो मेंसेस है वो सही प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, टाइमली हो रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। मेडिकल मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ पे एनीमिया में जा सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फेरस सल्फेट 325 मिलीग्राम ओरली दे सकते हैं। वहीं पे फेरस फ्यूमेरेट जो होता है 200 मिलीग्राम ओरली दे सकते हैं 2 to 3 टाइम्स डेली, या फिर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द HB नॉर्मलाइजेस। एक बार हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मलाइज हो गया तो उसको 3 महीने तक आगे कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा IV आयरन दे सकते हैं अगर जो ओरल आयरन है इन इफेक्टिव है या फिर उतना ज़्यादा एक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो सबसे पहले क्या है कि अनीमिया को ट्रीट किया हम लोग ने। उसके बाद दूसरा आता है एंटीफाइब्रोलाइटिक। मान के चलो अगर कोगुलोपैथी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनेक्सिमिक एसिड देंगे 1 ग्राम ओरली थ्राइस डेली ताकि जो हैवी ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो पेन हो रहा है वहाँ पे डिस्मेनरिक कंडीशन जो है उसके लिए हम लोग मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं 500 मिलीग्राम ओरली, या फिर इसके जगह पे आइबुप्रोफेन भी हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी देखेंगे कि जो हार्मोनल कॉजेस हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट दे सकते हैं 10 मिलीग्राम ओरली डेली बेसिस पे, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम दैट इज LNG-IOS दे सकते हैं, या फिर इंजेक्टेबल अदर प्रोजेस्टिन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉज है उसके हिसाब से। फिर GnRH एनागोनिस्ट दे देंगे जिसमें गोसेरेलिन हो गया या ल्यूप्रोलाइड हो गया, ये शॉर्ट टर्म पे देते हैं और सिलेक्टेड केसेस में देते हैं जिसमें क्या देखने को मिले कि FSH LH के लेवल जो सर्जेस हैं या फिर इम्बैलेंसेस है तो उसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली यहाँ पे पॉलीपेक्टोमी कर सकते हैं, मायोमेक्टोमी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक कर सकते हैं। मोस्टली तो हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन
अगर वहाँ पे पॉलिप की वजह से हो रहा है, एडिनोमायोसिस जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पे हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। वहीं पे इसमें डेफिनेटिव सर्जरी में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी मोस्टली परफॉर्म करते। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं विद इन द मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया में तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, कि जिसमें क्या हो रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है फॉर अबाउट ग्रेटर देन 80 ml एंड फॉर मोर देन 7 days। और इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखने, कॉजेज। तो कॉजेज में एनाटॉमिकल कॉजेज हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज और नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज, जिसको हम लोग ने पाम कॉइन से देख लिया। डायग्नोसिस में अगेन डायग्नोसिस तो क्लिनिकल बेसिस पे हो जाएगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड जो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा कॉज के स्पेसिफिक रहेगा, कि अगर वहाँ पे अगर एनीमिक हो रही है पेशेंट तो वहाँ पे हमें आयरन सल्फेट देना है, अगर वहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, एंड पेन है तो वहाँ पे आइबुप्रोफेन या फिर जो एनसेट्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पूरा हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होने वाला, और जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करते रहना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द मेनोरेजिया। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू मेनोरेजिया क्लियर हो गएंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।